नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 15वां पार्ट है। रीजनिंग के 14 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 15वें पार्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ इस टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि कुछ प्रश्न आपके एनालॉजी से संबंधित होंगे, कुछ प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होंगे, कुछ प्रश्न आपके वेन आरेख से संबंधित होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इस 15वें पार्ट के अंदर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 15वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमें बताना है किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं और दोनों तरीकों से हम इस प्रश्न को आपको सोल्व करना सिखाएंगे। तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो यहां पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है 25 और बोल रहा है कि 25 का संबंध किससे है, 35 से। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 65 का संबंध किस संख्या से होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर बोला गया है कि 25 का संबंध किससे है, 35 से। तो अब देखो 25 से 35 किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहां पर आप ध्यान दो, यहां पर क्या किया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है क्या, 25 और उसके बाद में क्या है, 35। तो देखो क्या किया है, यहां पर देखो 2 के अंदर 1 को क्या कर दिया है, प्लस। अब 2 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और इस 3 को लिखा है यहां पर। और उसके बाद में देखो 5 को क्या किया है, ऐसे की ऐसे लिखा है। यानी कि क्या किया है, इस 2 के अंदर क्या किया है, 1 प्लस करके यहां पर लिखा है और उसके बाद में 5 को ऐसे की ऐसे लिख दिया है। उसी प्रकार से देखो 65 में यहां पर क्या है, 6 और 5। तो देखो 5 को तो लिखा है ऐसे की ऐसे और 6 के अंदर, यानी कि यहां पर 2 में क्या प्लस किया था, 1। तो हम क्या करेंगे, 6 के अंदर 1 को प्लस कर देंगे और देखो 6 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 7। यानी कि 6 के अंदर 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 7 और 5 को लिख देंगे ऐसे कि ऐसे। तो देखो यहां पर क्या आया है, 75। अब देखो कि ये 75 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये देखो 75 हमें मिला है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देखो कि इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो उसको भी देखते हैं। पहले इसको हटा देते हैं यहां से। अब देखो इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखो यहां पर क्या है, 25 और 25 का संबंध कितने से है, 35 से। और यहां पर हमें क्या बताना है, 65 का संबंध। तो देखो 25 का हम क्या करें कि यहां पर क्या हो जाए, 35। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 25 के अंदर हम प्लस क्या कर देंगे, 10। तो देखो 25 के अंदर प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब यही करेंगे हम इसके अंदर 65 के अंदर। तो देखो 65 के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस 10 कर देंगे। तो 65 के अंदर प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 75। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 75। अब देखो कि 75 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको दोनों तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। यानी कि हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो देखो यदि आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो यानी कि हमें क्या करना है, यहां पर देखो यहां पर दिया हुआ है ARBT और इसका संबंध है 1182 से। उसी प्रकार से हमें बताना है कि PANT का संबंध किससे होगा। तो देखो कि ARBT को इसने किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से हमें बताना है कि PANT को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहां पर देखो यहां पर क्या है, ARBT और यहां पर क्या लिखी हुई है, संख्या। तो यानी कि इस अल्फाबेट का क्या किया हुआ है, नंबर। तो देखो A कितने नंबर पर आता है, तो A आता है आपका 1 नंबर पर। अब देखो R कितने नंबर पर आता है, तो R आता है आपका 18 नंबर पर। उसी प्रकार से देखो B कितने नंबर पर आता है, तो B आता है आपका 2 नंबर पर। और T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है आपका 20 नंबर पर। अब देखो कि ये संख्या क्या बनी है, तो ये बनी है 1182 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि उसने क्या किया है, इस प्रश्न के अंदर
यानी कि इस प्रश्न के अंदर जो भी अल्फाबेट हमें दिया हुआ है उन सभी अल्फाबेट का क्या किया है, नंबर किया है, और नंबर करने के बाद में क्या किया है, उसके जस्ट सामने लिख दिया है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, PANT का नंबर करना है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिख देंगे। तो अब देखो P कितने नंबर पर आता है, तो P आता है आपका 16 नंबर पर, और उसके बाद में देखो A कितने नंबर पर आता है, तो A आता है 1 नंबर पर, और N कितने नंबर पर आता है, तो N आता है आपका 14 नंबर पर। उसी प्रकार से देखो T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है आपका 20 नंबर पर। अब देखो कि ये संख्या आपको कहाँ पर मिल रही है, 16, 11, 42, 0। तो ये देखो ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि ARBT का संबंध 11, 82, 20 से है, उसी प्रकार से PANT का संबंध हो जाएगा 16, 11, 420 से, और ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे। यानी कि ये प्रश्न हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और हमें बताना है कि HJN का संबंध जिस प्रकार से PRTV से है, उसी प्रकार से हमें बताना है कि BDFH का संबंध किन अक्षरों से होगा। तो यहाँ पर देखो कि हम इस प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे, एग्जाम में मिल जाए तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, और दोनों तरीके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है HJLN, और इसका संबंध है PRTV से। तो यहाँ पर देखो H से जब हम P पर जाएंगे तो कितने अक्षर आगे है P, तो यहाँ पर देखो H से P कितने अक्षर आगे हैं, तो 8 अक्षर आगे है। अब इसी प्रकार से हम जाएंगे J से किस पर, R पर। तो देखो कि J से R कितने अक्षर आगे हैं, तो J से R भी कितने अक्षर आगे हैं, 8 अक्षर आगे है। अब इसी प्रकार आगे चलो, आगे क्या है L, और L से क्या हुआ है T। तो देखो L से T कितने अक्षर आगे हैं, तो L से T भी है 8 अक्षर आगे। अब इसी प्रकार से आगे देखो यहाँ पर क्या है N, और N से क्या हुआ है V। तो यहाँ पर देखो कि N से V कितना अक्षर आगे है, तो N से V भी कितना अक्षर आगे है, 8। यानी कि इन सभी अल्फाबेटों में क्या किया है, 8 अक्षर जोड़ दिए हैं, और 8 अक्षर जोड़ने के बाद में अगले अल्फाबेट लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो BDFH है इन सभी के अंदर क्या जोड़ेंगे, 8 8। तो देखो B कितने नंबर पर आता है, तो B आता है 2 नंबर पर, और 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 10 नंबर पर आता है J। अब इसी प्रकार से देखो D कितने नंबर पर आता है, तो D आता है आपका 4 नंबर पर, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 12 पे आता है L। अब इसी प्रकार से आगे देखो, आगे क्या है F, और F कितने नंबर पर आता है, तो F आता है 6 नंबर पर। अब 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 14 नंबर पर आता है N। अब इसी प्रकार से देखो H कितने नंबर पर आता है, तो H आता है आपका 8 नंबर पर, और 8 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 16 नंबर पर आता है P। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरे जाएंगे JLNP। अब देखो कि ये JLNP किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये मिल रहे हैं हमें ऑप्शन C के अंदर। तो ऑप्शन C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि इसको दूसरे तरीके से किस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब हम लगाएंगे इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला, तो हम इनको रब कर देते हैं एक बार यहां से। अब देखो कि इस प्रश्न के अंदर हम दूसरा फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है HJLN, और यहां पर इसका संबंध बोल रहा है कि PRTV से है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है H, और H से क्या हुआ है P। तो यहां पर देखो H कितने नंबर पर आता है, तो H आता है आपका 8 नंबर पर, और P कितने नंबर पर आता है, तो P आता है आपका 16 नंबर पर। अब यहां पर देखो कि 8 में कितना वर्ड जोड़ा है, कि यहां पर कितना हुआ है 16, यानी कि 8 में जोड़ा है 8, तो यहां पर कितना हो गया 16, यानी कि 8 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ 16, और 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 16 नंबर पर आता है P। तो यहां पर कितना बड़ा है 8। अब इसी प्रकार से देखो कि J कितने नंबर पर आता है,
तो जे आता है आपका कितने नंबर पर, 10 नंबर पर। और देखो कि जे से क्या हुआ है, आर, तो आर कितने नंबर पर आता है, तो आर आता है 18 नंबर पर। अब इसी प्रकार से देखो कि 10 नंबर से कितना हुआ है, 18, तो 10 में कितना जुड़ा है, 8, तो यहाँ पर भी कितना जुड़ गया, 8। और इसी प्रकार से लिख दिया जे से आर। अब देखो कि हमें क्या करना है, एल से टी पर जाना है, तो एल कितने नंबर पर आता है, तो एल आता है आपका 12 नंबर पर। यहां पर देखो 12 नंबर पर कौन आता है, एल, और एल से क्या लिखा है, टी, तो टी कितने नंबर पर आता है, तो टी आता है आपका 20 नंबर पर। अब देखो 12 से 20 कितना अक्षर आगे है, 8, तो यहां पर भी क्या हुआ है, 8 अक्षर आगे। अब यहां पर देखो क्या है, एन, और एन से क्या हुआ है, वी, तो देखो एन कितने नंबर पर आता है, तो एन आता है आपका 14 नंबर पर। और देखो 14 से हम कितने पर जाएंगे, वी कितने नंबर पर आता है, तो वी आता है आपका 22 नंबर पर। अब देखो 14 से हम 22 पर जाएंगे तो कितना अक्षर आगे हुआ है, तो यहां पर भी कितना अक्षर आगे हुआ है, 8। यानी कि इन सभी अल्फाबेटों में क्या किया है, 8 प्लस। तो उसी प्रकार से हम भी इनके अंदर क्या कर देंगे, 8 प्लस। तो देखो यहां से हम इनको हटा देते हैं एक बार। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या किया था, इन सभी अल्फाबेट के अंदर +8 किया था, और +8 करके ये सामने वाले सभी अल्फाबेट लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेटों में 8 प्लस करके आने वाले सभी अल्फाबेट लिखेंगे। तो देखो बी कितने नंबर पर आता है, तो बी आता है आपका 2 नंबर पर, और 2 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 10 पर आता है जे, जो कि यहां पर लिख देंगे। अब इसी प्रकार से आगे देखो क्या है, डी, और डी कितने नंबर पर आता है, तो डी आता है आपका 4 नंबर पर, और 4 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 12 नंबर पर आता है एल, तो यहां पर क्या लिख देंगे, एल, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो क्या है, एफ, एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, और 6 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 कितने नंबर, यानी कि 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 14 नंबर पर आता है एन, यानी कि एफ के नीचे क्या लिख देंगे, 8 नंबर जोड़ के एन। अब इसी प्रकार से देखो कि एच कितने नंबर पर आता है, तो एच आता है आपका 8 नंबर पर, और 8 में कितना जोड़ देंगे, 8, तो कितना हो जाएगा, 8 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 16 नंबर पर आता है पी, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, पी। अब यहां पर देखो इनका संबंध किससे हो जाएगा, यानी कि इन सभी अल्फाबेटों का संबंध हो जाएगा जे एल एन पी से, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरे जाएंगे ये सभी अल्फाबेट, यानी कि जे एल एन पी भरे जाएंगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अब देखो कि ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो ये मिल रहे हैं हमें ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि चौथा प्रश्न हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि न्यूजीलैंड का संबंध जिस प्रकार से कीवी से है, उसी प्रकार से हमें बताना है कि भारत का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का संबंध किससे बता रहा है, कीवी से, और कीवी क्या होता है, एक प्रकार का फल होता है। उसी प्रकार से हमें बताना है कि भारत का संबंध किससे है, यानी कि इसका संबंध भी क्या होगा, फल से, यानी कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, कीवी। उसी प्रकार से हमें बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल होता है आम। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, आम। अब देखो कि ये आम हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न में किया क्या है, यहां पर दी हुई है क्या, कंट्री, और कंट्री का क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय फल, यानी कि न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय फल क्या है, कीवी। उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में VZS को EAH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में JFM को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से VZS को क्या लिखा गया है, VZS को लिखा गया है EAH,
उसी प्रकार से हमें बताना है कि JFM को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको यानी कि VZS को EAH किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो V से क्या हुआ है E, Z से क्या हुआ है A और S से क्या हुआ है H, यानी कि इन सभी का क्या लिखा गया है एकदम विपरीत, यानी कि इनका लिखा गया है उल्टा। तो देखो V का उल्टा क्या होता है, तो V का उल्टा होता है E, Z का उल्टा क्या होता है A, S का उल्टा क्या होता है H। अब इनका कैसे पता करें कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर देखो V कितने नंबर पर आता है, तो V आता है आपका 22 नंबर पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे V, तो V कितने नंबर पर आता है 22 नंबर पर, तो यहाँ हम लिख दिए 20। और यहाँ पर देखो E कितने नंबर पर आता है, तो E आता है आपका 5 नंबर पर। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जिनका टोटल योग कितना हो जाए 27, वो एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत। अब इसी प्रकार से देखो Z कितने नंबर पर आता है, तो Z आता है 26 नंबर पर। और A कितने नंबर पर आता है, तो A आता है 1 नंबर पर। 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, यानी कि Z और A का योग भी कितना है 27। अब उसी प्रकार से देखो कि S कितने नंबर पर आता है और H कितने नंबर पर आता है, तो S आता है 19 नंबर पर और H आता है 8 नंबर पर। और 19 और 8 को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि इन सभी का योग कितना आ रहा है 27। तो ये एक दूसरे के क्या है विपरीत। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि JFM का विपरीत क्या होगा। तो देखो इनका विपरीत किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखो J कितने नंबर पर आता है, तो J आता है आपका 10 नंबर पर। तो यहां हम कितना लिख देंगे 10। अब उसी प्रकार से देखो टोटल योग कितना होना चाहिए 27। तो यहां पर देखो कि 10 के अंदर हम कितना प्लस करें कि यहां पर कितना हो जाए 27। तो देखो 10 के अंदर हम कितना जोड़ देंगे 17, तो यहां पर कितना हो जाएगा 27। अब हमें देखना है कि 17 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 17 नंबर पर आता है Q। तो यहां पर लिखा जाएगा पहला वर्ड Q। उसके बाद में देखो F कितने नंबर पर आता है, तो F आता है आपका 6 नंबर पर। तो यहां हम कितना लिख देंगे 6। अब उसी प्रकार से देखो इनका भी टोटल योग कितना होना चाहिए 27। तो देखो 6 के अंदर हम कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए, तो 6 के अंदर हम कितना प्लस कर देंगे प्लस 21 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27। अब देखो कि 21 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 21 नंबर पर आता है U। तो Q के बाद में हम क्या लिख देंगे, यहां पर आ जाएगा U, यानी कि Q के बाद में आ जाएगा U, यानी कि J का उल्टा तो होता है Q और F का उल्टा होता है U। अब उसी प्रकार से हमें देखना है कि M का उल्टा क्या होगा। तो M कितने नंबर पर आता है, तो M आता है 13 नंबर पर। और देखो M का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि M में कितना जोड़ें कि टोटल योग 27 हो जाए, तो M आता है कितने नंबर पर 13 नंबर पर। और M के अंदर हम कितना कर देंगे प्लस 14 कर देंगे, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 27। तो देखो कि 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 14 नंबर पर आता है N। तो इनके बाद में क्या आ जाएगा N, यानी कि JFM का विपरीत क्या हो जाएगा QUN। तो देखो ये किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है QUN, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम एक बार फिर से देखते हैं, फटाफट देखेंगे इस प्रश्न को कि इस प्रश्न में क्या हुआ है। यहां पर देखो क्या हुआ है, यहां पर देखो V का विपरीत लिखा गया है क्या E, उसी प्रकार से Z का विपरीत क्या हुआ है A, और देखो S का विपरीत क्या लिखा गया है H। इसी प्रकार से हमें भी लिखना है JFM का विपरीत। तो देखो विपरीत ज्ञात करने के लिए टोटल योग कितना होना चाहिए 27, ठीक है। तो V कितने नंबर पर आता है, तो V आता है आपका 22 नंबर पर। और E कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर। और 22 और 5 को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। उसी प्रकार से देखो Z कितने नंबर पर आता है 26 पर। और A कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर। तो 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या है विपरीत। उसी प्रकार से देखो S कितने नंबर पर आता है, तो S आता है 19 नंबर पर। और H कितने नंबर पर आता है, तो H आता है आपका 8 नंबर पर। और 19 और 8 का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि इन सभी का टोटल करेंगे एक दूसरे का विपरीत का, तो कितना आया 27। तो इनका भी क्या होना चाहिए टोटल योग 27। तो देखो J कितने नंबर पर आता है, तो J आता है 10 नंबर पर। और 10 के अंदर कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, तो यहां पर हम कितना जोड़ देंगे 17, तो कितना हुआ 27। तो देखो 17 पे कौन सा वर्ड आता है, तो 17 पे आता है Q।
उसी प्रकार से देखो कि ऐप कितने नंबर पर आता है, तो ऐप आता है 6 नंबर पर। अब 6 के अंदर कितना प्लस करेंगे, टोटल योग 27 हो जाए। तो देखो 6 के अंदर हम प्लस 21 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 27। अब 21 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 21 नंबर पर आता है यू। अब इसी प्रकार से आगे देखो एम कितने नंबर पर आता है, तो एम आता है आपका 13 नंबर पर। अब 13 के अंदर कितना प्लस करें कि इनका भी टोटल कितना हो जाए 27। तो देखो 13 के अंदर हम टोटल कर देंगे कितना 14। तो 14 13 के अंदर यानी कि 13 के अंदर 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो देखो 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 14 नंबर पर आता है एन, यानी कि जे एफ एम का विपरीत क्या हो जाएगा क्यू यू एन। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमारे सामने यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है और इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है FRAGMENT और इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा प्रश्न भी हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, यानी कि आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन चारों ऑप्शनों को आपको क्या करना है, यहां पर दिए हुए सभी अक्षरों से मैच करना है। यानी कि हमें ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है RAGE। अब हमें देखना है कि ये सारे अल्फाबेट इस अक्षर के यानी कि इस शब्द के अंदर दिए हुए हैं क्या। तो देखो पहला क्या है आर, तो आर यहां पर क्या है दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या है ए, तो ए भी यहां पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या है जी, तो यहां पर जी भी हमें दिया हुआ है। और आगे क्या है ई, तो ई भी हमें दिया हुआ है। यानी कि इन अक्षरों का प्रयोग करके ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, नहीं बनाया जा सकता। तो इसी प्रकार से हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन बी के अंदर क्या है TEAR, तो देखो इसके अंदर क्या है, देखो टी भी दिया हुआ है, उसके बाद में ई भी दिया हुआ है, फिर ए भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार से हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी में क्या है MEAN। तो देखो यहां पर हमें कौन कौन से अक्षर चेक करने हैं, इसमें से एम, तो देखो यहाँ पर एम भी हमें क्या है दिया हुआ है। उसके बाद में क्या चेक करेंगे ई, तो देखो ई भी हमें दिया हुआ है। उसके बाद में ए चेक करेंगे तो ए भी हमें दिया हुआ है। फिर चेक करेंगे एन, तो देखो एन भी हमें क्या है दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से हमें चेक करना है ऑप्शन डी को। तो ऑप्शन डी में हमें कौन कौन से अक्षर मिल रहे हैं, तो देखो RACE, तो देखो आर भी यहाँ पर ऊपर के इस शब्द में दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, सी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन डी ऊपर दिए गए यानी कि इस शब्द में से कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता, तो ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न में किया क्या है, इस प्रश्न में किया है कि यहां पर क्या दिया हुआ है, एक बार मैं इन सभी को क्या करता हूं रब कर देता हूं यहां से। तो देखो हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि ये शब्द जिन अक्षरों से मिलकर बना है उन सभी अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है या शब्द नहीं बनेगा। यानी कि क्या पूछा गया है, नहीं बनेगा। तो देखो ऑप्शन ए के अक्षर हमने मैच किए, तो देखो क्या है RAGE, यानी कि ये सभी अक्षर इस शब्द के अंदर मिल गए। उसके बाद में देखो हमने इसी प्रकार से ऑप्शन बी को चेक किया, तो ऑप्शन बी में है TEAR और ये सारे अक्षर भी इस ऑप्शन में दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हमने क्या किया, ऑप्शन सी को भी चेक किया। ऑप्शन सी में क्या है MEAN, यानी कि ये सभी अक्षर भी इस शब्द के अंदर दिए हुए हैं। और उसी प्रकार से हमने जब ऑप्शन डी को चेक किया, तो ऑप्शन डी में क्या है RACE, तो इनमें से यानी कि ऑप्शन डी में जो अक्षर हमें दिए हुए हैं उनमें से इस ऑप्शन में यानी कि इस शब्द के अंदर
कौन सा अक्षर नहीं है, तो इसके अंदर सी अक्षर नहीं है। इस कारण से जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सभी से अलग हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इस शब्द के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। कल मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है।